हाय वर्गो कन्या राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं इस टाइम पीरियड में आपकी डिवाइन टीम, यूनिवर्स, गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपके लिए इस टाइम पीरियड में क्या जानना, क्या सुनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आ रही है, इसमें दिए गए मैसेजेस, गाइडेंसेस आपके लिए है, ठीक है। अब इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको क्या करना है, अपनी एनर्जीज को कनेक्ट करना है। कैसे करेंगे, वीडियो को लाइक करके, और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे प्रेयर कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें। ओके, तो यहाँ पर ऑलरेडी कार्ड्स में जो है निकाल चुकी हूँ। ओके, देखिए अभी इस टाइम पीरियड में आपकी डिवाइन टीम, अच्छा मैं थोड़े से कार्ड्स और निकालना चाहती हूँ। देखिए वर्गोस, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहती हूँ। जो आपके गाइड्स यहाँ पर आपको बोल रहे हैं ना, जो आपको एक्शंस रिक्वायर्ड है ना आपकी तरफ से, वो आप एक्शंस ले नहीं रहे हो इस टाइम पीरियड में। किसी चीज़ में आप स्टक हो डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर आपके गाइड्स का जो मैसेज आया है ना, वो यही है कि आपको ना थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि अम, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होना होगा, थोड़ा सा आपको अपनी पावर में टैप इन करना होगा। कुछ चीज़ें हैं जो आप, जिन चीज़ों से भी आप बाहर नहीं आ पा रहे हो। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे रिश्ते आपकी लाइफ में ऐसे हो सकते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस आपकी लाइफ में हो सकती हैं जो आपको सर्व ही नहीं कर रही हैं इस टाइम पीरियड में, ठीक है। जो आपको मेंटली वीक कर रही हैं, इमोशनली आपको हर्ट कर रही हैं, और जो आपको एक डिप्रेसिव मोड में लेकर के जा रही हैं। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी रिश्ते जिनसे बेसिकली आप एक सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिल रहा है, एक सॉर्ट ऑफ सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिल रहा है, या फिर उन चीज़ों में रह करके, उन सिचुएशंस में रह करके, उन रिश्तों में रह करके आप बहुत ही ज़्यादा मेंटली वीक अपने आप को मेंटली आप वीक हो रहे हो, इमोशनली आपको हर्ट हो रहा है ऐसी सिचुएशंस में। तो ऐसी चीज़ों से ना आपको बाहर आने की ज़रूरत है। पहली बात तो यहाँ पर इस टाइम पीरियड में आपको ये देखने की ज़रूरत है कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, जो आपके लिए सही नहीं है, जो आपको लिटरली ब्लॉक कर रही हैं। ऐसी एनर्जीज को लेकर के ना आपको मूव ऑन करने की जरूरत है। कुछ चीजें हैं जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, कुछ चीजें हैं जो बेसिकली आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, क्योंकि यहाँ पर न्यू बिगनिंग का कार्ड है, फूल की एनर्जीज है, ठीक है। आपके जीवन में एक नई शुरुआत होना चाहती है, आपके जीवन में वो ग्रोथ आना चाहती है, पर वो ग्रोथ आ नहीं रही है बिकॉज ये जो कुछ ऐसी सिचुएशन या ऐसे लोग जो आपके सराउंड कर रहे हैं ना आपको, जो आपको ब्लॉक कर रहे हैं, जो आपको हर्ट कर रहे हैं, जो आपको वीक कर रहे हैं, ऐसे लोगों ने आपकी आपकी लाइफ में बेसिकली वो स्पेस छोड़ा नहीं है अभी, कि आपके जीवन में कुछ नया आ पाए, आपके जीवन में वो ग्रोथ आ पाए, आपके जीवन में एक न्यू बिगनिंग आ पाए, आपके जीवन में एक ब्लेसिंग आ पाए। तो ये टाइम पीरियड देखिए, करंटली ये जिनकी भी रीडिंग मैं कर रही हूँ ना वर्गोस, आपके लिए यूनिवर्स का बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि आपको ऐसी चीजों से दूर होना पड़ेगा। ऐसी चीजों के रिगार्डिंग आपको एक स्ट्रॉन्ग एक्शंस आपको और स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपको यहाँ पर बनाने की जरूरत है, जो चीजें आपको इमोशनली बेसिकली सर्व नहीं कर रही है विद दिस सैटर्न एनर्जीज। क्योंकि यहाँ पर 8 के 2 कार्ड्स हैं हमारे पास, 8 ऑफ कप्स एंड स्टैंड का, ठीक है। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है आपका कर्मा कंप्लीट हो चुका है ऐसे लोगों के साथ, ऐसे सिचुएशंस के साथ। अब जरूरत है आगे बढ़ने का। तो इस टाइम पीरियड में जो एक्शंस रिक्वायर्ड है ना आपकी तरफ से, वो एक्शंस आपको लेने की जरूरत है। आप अपनी अभी क्या कर रहे हो, आप चीजों को डिले बहुत ज्यादा कर रहे हो, ठीक है। आप बेसिकली प्रॉपर एक्शंस अभी आप नहीं ले पा रहे हो ऐसी चीजों, ऐसे लोगों के खिलाफ, लोगों को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर कुछ तो है, मतलब किसी प्रकार के, हो सकता है आप ड्रामा में हो, ठीक है। कोई ड्रामा क्रिएट हो रहा है, अननेसेसरीली आपको इमोशनली हर्ट किया जा रहा है, और आप जैसे कि अब आप थक चुके हो बहुत ही बुरी तरीके से। ये देखिए, कोई आपका पर्सनल रिलेशनशिप भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ना ब्रेकिंग की एनर्जी है, ब्रेकिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। अभी ये कोई डाइवोर्स की एनर्जीज हो सकती है, ये किसी फ्रेंडशिप की एनर्जीज हो सकती है। मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो आपने साइन किया था, बेसिकली वो जो कर्मा बैलेंस करने के लिए आप यहाँ जो आए थे, वो कर्मा इक्वल हो चुका है। अब वक्त
है मूव ऑन करने का, अब वक्त है आगे बढ़ने का, बेसिकली अब वक्त है एक कॉर्ड कट करने का। क्योंकि यहाँ पर जिस एनर्जीज में आप हो ना, वहां पर बहुत ही केओस है, बहुत ही ड्रामा है। लिटरली ये लिटरली किसी की लव स्टोरी हो सकती है, कि ये कोई लव रिलेशनशिप हो सकता है जहां आप बहुत ही ऑन एंड ऑफ एनर्जीज हैं, या फिर बहुत ही टॉक्सिक एनर्जीज हो सकती है, ठीक है। और आप ऑलरेडी यहाँ पर ना, हालांकि डेविल का कार्ड आया नहीं है, बट मैं यहाँ पर एनर्जीज महसूस कर पा रही हूँ डेविल की, कि आप उस एनर्जी से बाहर नहीं आ पा रहे हो, या फिर उसके टूवर्ड्स आप एक्शंस नहीं ले पा रहे हो। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं आप भी इनसिक्योर फील कर रहे हो उस एनर्जीज में। देखिए, ये अगर कोई रिश्ता है, ये लव लाइफ है, आपकी मैरिड लाइफ है, या फिर ये कोई पर्टिकुलर सिचुएशन है, आप खुद वहां पर इनसिक्योर फील कर रहे हो, आपसे एनर्जी सभी, तभी आपको ये समझ में आएगी, तभी आप कनेक्ट कर पाओगे। अगर आप वहां पर ऑलरेडी इनसिक्योर फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि ये जॉब कभी भी जा सकती है, रिश्ता कभी भी खत्म हो सकता है, या फिर ये रिश्ता लॉन्ग टर्म नहीं है, ये जॉब लॉन्ग टर्म नहीं है, तो आप समझ जाइए वो एनर्जीज आपको सर्व नहीं कर रही है। आप अपना 100% दे चुके हो वहां पर, आपने अपनी तरफ से अच्छे एफर्ट्स डाले, पर आपको रिवर्ट नहीं मिल रहा है। तो दिस इज द टाइम कि आप मूव ऑन करें, दिस इज द टाइम कि अब आपको आगे बढ़ने की जरूरत है, ठीक है। आपको प्रॉपर एक्शंस, आपको प्रॉपर डिसीजंस यहाँ पर बनाने की जरूरत है। अगर आपको रिक्वायर्ड हो इस टाइम पीरियड में, आप किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी टैरो कार्ड रीडर से आप कंसल्ट करें, ठीक है। क्योंकि ये टाइम पीरियड आपकी मेंटल क्लैरिटी के लिए ना बहुत जरूरी है, कि आपको मेंटल क्लैरिटी बेसिकली मिल पाए। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ पर आपको क्लैरिटी तो है, बट कुछ चीजों में, कुछ जगह पर आप देखना नहीं चाह रहे हो, या फिर आपके अंदर वो हिम्मत नहीं बन रही है, आप कंफर्म नहीं हो पा रहे हो, आप वहां से बाहर नहीं आ पा रहे हो। तो एक कंफर्मेशन के लिए, क्लैरिटी के लिए आपको यहाँ पर कंसल्टेशन लेने के लिए भी यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं, कि आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप कहीं पर भी स्ट्रक फील कर रहे हो, किसी रिलेशनशिप में, किसी करियर पाथ में, किसी भी सिचुएशन में, तो डेफिनेटली आपको कुछ तो है यहाँ पर, या तो एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें, या टैरो कार्ड रीडर से कंसल्ट करें। कंसल्टेंसी की एनर्जीज यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। और यहाँ पर बेसिकली आपको यूनिवर्स ये बोल रहे हैं कि आपको ना अपनी विशेष की तरफ, आपको अपने डिजायर की तरफ आगे बढ़ना होगा, ठीक है। आपका ना अभी जिसे कहते हैं कि आपका एक गोल है, पर इन सिचुएशंस की वजह से, इन चीजों की वजह से ना आप अपने गोल को फुलफिल नहीं कर पा रहे हो। या फिर मैं बोलूं, आप अपने जीवन में जो करना चाह रहे हो ना, जो करना चाहते हो और जो करना चाह रहे हो, उस तरफ प्रॉपर एक्शंस नहीं ले पा रहे हो, प्रॉपर डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो, प्रॉपर एनर्जी नहीं दे पा रहे हो, आप अपना 100% नहीं दे पा रहे हो, ठीक है। क्योंकि ये अगर ये जो भी सिचुएशन है, आप इसमें इतना दे चुके हो, इसमें इतना इन्वॉल्व हो चुके हो, इसमें इतनी एनर्जी आप अपनी खत्म कर चुके हो, या खत्म कर देते हो, कि उसके बाद जहां आपके लिए बहुत जरूरी है, वहां आप एक्शंस नहीं ले पाते हो, वहां आप ध्यान नहीं दे पाते हो। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांग यहाँ पर आपके लिए मिल रही है। स्टार की भी यहाँ पर एनर्जीज बहुत ही स्ट्रांग है। आप कहीं ना कहीं यहाँ पर होप लेकर के आते हो कि चीजें आज ठीक हो जाएंगी, कल ठीक हो जाएंगी, पर वहां पर चीजें ठीक नहीं हो रही हैं। वहां पर मैं ना बहुत ही ज्यादा जिसे कहते हैं कि लेक ऑफ कम्युनिकेशन, या फिर मिस कम्युनिकेशन, बहुत हार्श कम्युनिकेशन, समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ड्रामास की भी एनर्जीज है, हार्श कम्युनिकेशन, डिसअपॉइंटमेंट्स, ये सारी एनर्जीज को मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ, ओके। तो बेसिकली, या फिर कम्युनिकेशन ही नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि कम्युनिकेशन, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से कि आपको सिचुएशन में क्लैरिटी ही नहीं मिल पा रही है। तो यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि अभी वक्त आ चुका है कि आप ऑलरेडी, देखिए यहाँ पर जस्टिस की भी एनर्जीज है, ऑलरेडी आपका कर्मा बैलेंस हो चुका है, आप उसके टुवर्ड्स या तो प्रॉपर कम्युनिकेट कीजिए, ये आपके लिए इस टाइम पीरियड के लिए रिक्वायर्ड है, या फिर प्रॉपर कम्युनिकेट करके एक्शन लीजिए। क्योंकि यहाँ पर ना जो आपके लिए मैसेज आया है, इन्वेस्टिगेशन, डेफिनेटली आपको क्लियर कम्युनिकेट करना होगा, ओके। और अगर आप अपनी तरफ से श्योर हो कि हाँ, ये एनर्जीज यहाँ पर तो कुछ नहीं बचा है, एक्चुअल में ये एनर्जी मुझे ड्रेन कर रही है, ये एरिया मुझे ड्रेन कर रहा है, तो वहां से अब आपको एक स्ट्रॉन्ग एक्शन, स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है माय डियर, बहुत ज्यादा जरूरत है। ये एनर्जी आपसे डिमांड कर रही है, और यहाँ पर बहुत ज्यादा आपके अंदर, आपको अपनी पावर में टैप इन करना होगा, एक करेज चाहिए होगा आपको इसके लिए, ठीक है। और अपने आप को वीक नहीं समझना होगा, ये एनर्जीज में
यहाँ पर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर मैं लेक ऑफ कॉन्फिडेंस फील कर रही हूँ, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इस एनर्जी से बाहर आने का, बट आपको उस एनर्जी में टैप इन करना होगा। कहीं ना कहीं इस एनर्जी को लेकर के, सिचुएशन को लेकर के, इस इंसान को लेकर के ना आपके अंदर गुस्सा भी है। ओके, गुस्से की एनर्जीज भी मुझे आ रही है, या फिर ये इंसान ना आपको बहुत ही ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप अपने अंदर पेशेंस ला करके रख रहे हो कि चीजें आज ठीक हो जाए, कल ठीक हो जाए, ठीक है। बेसिकली अगर ये इंसान नहीं है तो वो इस सिचुएशन में आप पेशेंस लाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। सिचुएशंस जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, लेकिन चीजें बेसिकली यहाँ पर आपके कंट्रोल में नहीं आ रही हैं, इम्प्रूवमेंट यहाँ पर नहीं हो रही है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं वहां से अब बाहर आने का वक्त अब आ गया है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा, ये जो टाइम पीरियड चल रहा है ना, कार्मिक कंप्लीशन का चल रहा है, ठीक है। और ऑलरेडी यहाँ पर कार्मिक कंप्लीशन हो चुका है, अब वक्त है एक टर्न लेने का, यूरेनस की एनर्जी एक शिफ्ट लाने का, ठीक है, आगे बढ़ने का, ये एनर्जीज आपको यहाँ पर ये बोल रही है। तो आपको इस टाइम पीरियड में जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो, आपको ये देखने की जरूरत है कि क्या है मेरी लाइफ में, कौन सा एरिया है, क्या चीज है जो मुझे सर्व नहीं कर रही है। और मैं नहीं कहूंगी कि आपको देखने की जरूरत है, अगर आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपको समझ में आ गया है वो क्या एनर्जी है आपकी लाइफ में, ठीक है, आपको किस तरफ आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ में ना अबंडेंस वेट कर रही है, एक नया रास्ता आपके लिए ओपन हो रहा है, यहाँ पर एक नई एनर्जीज यहाँ पर आ रही है, मुझे आपकी तरफ नए लोग आते हुए भी दिख रहे हैं। यहाँ पर फाइनेंशियल सेफ्टी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो है, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स से 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज यहाँ पर मुझे नजर आ रही है। आपके अंदर कैपेसिटी बहुत है, आपके अंदर पावर बहुत है, आपके अंदर पोटेंशियल बहुत है, बट यहाँ पर ये जो 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है ना, ये कोई पुअर कनेक्शन, पुअर रिलेशनशिप, पुअर सिचुएशन जो आपको लेक माइंडसेट में लेकर के जा रहा है, जो आपकी पूरी एनर्जीज को ना खींच रहा है अपनी तरफ, जिस वजह से कि आपको जहां एफर्ट्स डालने चाहिए वहां एफर्ट्स नहीं डाल पा रहे हो, आप वहां पर एक्शन ही नहीं ले पा रहे हो, ठीक है। तो ये चीज बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही है, तो प्लीज इस तरफ आप एक्शन लीजिए। आपका ध्यान, आपकी टीम इस टाइम पीरियड में इस तरफ लेकर के जाना चाहती है कि इस तरफ एक्शंस लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कहीं बहुत ज्यादा इमोशनल इन्वेस्ट कर रहे हो, जिस वजह से आपकी एनर्जीज ड्रेन्ड हो जाती है, जिस वजह से आपके अदर एस्पेक्ट्स जो है, दूसरे एस्पेक्ट्स जो है वो डैमेज हो जाते हैं, या फिर आपको जितना वहां पर देना चाहिए आप उतना वहां पर नहीं दे पाते हो, जो बहुत ही ज्यादा इफेक्ट कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में, ठीक है। क्योंकि वहां पर आप बहुत अच्छा कर सकते हो, बट आप इस टाइम पीरियड में नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। ये ऐसा लग रहा है कि कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये जहां पर भी इमोशनल आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना, वहां पर आपको बहुत ही प्रैक्टिकल होकर के डिसीजन लेने की जरूरत है। डेफिनेटली किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, प्रैक्टिकल होकर के यहाँ पर आपको ऑनेस्ट अप्रोच यहाँ पर लेने की जरूरत है, प्रैक्टिकल होकर के एक्शन और डिसीजन यहाँ पर आपको बनाने की जरूरत है, डेफिनेटली। मैं आपके लिए अदर कार्ड से देखना चाहती हूँ, और कुछ मैसेज आ रहा है आपके लिए, और यूनिवर्स आपको यहाँ पर क्या मैसेज लेना चाहते हैं। इट्स टाइम टू क्लोजर ऑफ अ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट। मैंने आपको बोला ना, देख लीजिए, आई थिंक ये मिरर रिवर्स मिरर आ रहा है, ठीक है, तो आपको शायद ठीक से नहीं दिख रहा है, आप इसको टर्न करके भी देख सकते हो। इट्स टाइम टू क्लोजर ऑफ अ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट, जो मैं आपको एग्जैक्टली बोल रही हूँ कि कार्मिक आपका खत्म हो चुका है, अभी ये क्लोजर टाइम चल रहा है, तो आपको बेसिकली उस एनर्जी से बाहर आना है। हो सकता है फिजिकल फॉर्म में आप बाहर आ चुके हैं, पर अभी भी इमोशनली वहां आप इन्वेस्ट कर रहे हो, इमोशनली आप ड्रेन्ड हो रहे हो उस एनर्जी को सोच सोच करके, मेंटली और इमोशनली आपको बेसिकली अपने आप को हील करने की बहुत ज्यादा जरूरत है इस टाइम पीरियड में, ठीक है। माय गॉड, 8th हाउस की एनर्जी है यहाँ पर, अगेन 8 की एनर्जी है, ओके। अगर आप इस टाइम पीरियड में किसी काम को शुरू भी करना चाहते हो ना माय डियर, किसी काम को स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ नया भी स्टार्ट, क्योंकि यहाँ पर फूल की एनर्जीज भी है और यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जीज भी है, तो आपको ना बिल्कुल शुरू से शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। ग्राउंड लेवल से चीजों को स्टार्ट करने की आपको जरूरत है, और बहुत सारा आपको पेशेंस यहाँ पर लाने की जरूरत है। किसी बात में, किसी भी चीज में जल्दबाजी ना करें, किसी भी काम को शुरू करने से जल्दबाजी ना करें, और एकदम से ये मत सोचें कि आप ह्यूज लेवल पर किसी चीज को स्टार्ट करें, ऐसा नहीं
नहीं है, यहाँ पर जीरो से स्टार्ट करने के लिए आपको बोला जा रहा है, जड़ से यहाँ पर स्टार्ट करने के लिए बोला जा रहा है, ग्राउंड लेवल से चीजों को स्क्रैच से बिल्कुल स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और अगर आप पेशेंस लाते हैं और धीरे धीरे अगर आप इस तरफ आगे बढ़ेंगे, किसी भी चीज को स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं ना, एकदम से ऐसा मत सोचे कि यहाँ से मुझे ये हो जाएगा या वो हो जाएगा, बड़े लेवल पर चीजों को करने के बारे में ना सोचें, धीरे धीरे छोटे लेवल से बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने के करिए और पेशेंस लाइए। जैसे आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे ना, आपका एक्सपेंशन होता चला जाएगा। यहाँ पर एक्सपेंशन की एनर्जीज है, बट यहाँ पर पेशेंस भी चाहिए। तो बेसिकली आपको इस तरफ आपको एनर्जीज देने की जरूरत है, आपके वर्क, आपके करियर में आपको फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि करियर, फाइनेंसेस, वर्क, ये एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है, लेकिन कहीं आप इमोशनली बहुत दे रहे हो अभी इमोशनली। ओके, मुझे एकदम से थ्रॉट मेरा चॉक हो गया था। मे बी आप किसी सिचुएशन में बोल नहीं पा रहे हो, ठीक है, तो मैं खुद से भूल गई मैं क्या बोल रही थी, ठीक है। तो डेफिनेटली आप कहीं किसी एरिया में इमोशनली बहुत ज्यादा ड्रेन्ड हो रहे हो, इमोशनली इन्वॉल्व हो रहे हो, वहां से आपको बाहर आना होगा, ठीक है, ताकि आप अपने अदर साइड की तरफ फोकस कर पाए। ये इस टाइम पीरियड की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ शुरू होना चाहता है, शुरू से बिल्कुल शुरू होना चाहता है, जो बेसिकली आपको ग्रोथ की तरफ, आपको आपके जिसे कहते हैं ना 9 ऑफ पेंटिकल्स की तरफ लेकर के जाएगा, ठीक है। तो ये आपको इस टाइम पीरियड में सुनने की जरूरत है माय डियर वर्गो, कन्या राशि। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपनी डिवाइन टीम को थैंक यू कहना कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।